हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो इसके पहले के वीडियो में दोस्तों हम लोग पेपर 1 के बारे में बात कर रहे थे और आज हम लोग बिहार पुलिस के पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये दोस्तों बिहार पुलिस का सेट दोस्तों आदित्य रंजन सर का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल दोस्तों एकदम, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो भाई साहब आपका रिजल्ट और भी अच्छा आने वाला होगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, एनिफ्रीन राइप्स लाने में कौन सा उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कस्तूरों का प्रयोग होता है, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना है। आपका पहला ऑप्शन है कैप्टन हर्सी, आपका दूसरा ऑप्शन है हेरनी लैंडिंग, आपका तीसरा प्रश्न है लॉर्ड विलियम वेटिंग, आपका डीवा प्रश्न है वार्सिंग कार्ड। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हेरनी लैंडिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, आयतन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़ी मीठे जल का झील कौन सी है। तो विश्व का सबसे मीठे जल का झील दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील। इंटरपोल का मुख्यालय क्या है। तो इंटरपोल का दोस्तों मुख्यालय हमारा कहाँ है, फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है। तो आसियान देश का संस्थापक कौन है दोस्तों, मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी और बाहुबली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा, किस एथलीट ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। जो स्वर्ण पदक जीतने वाले दो स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो अवली लेखरा ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न है, सख्त बेटी और ई दृष्टि पहलों का किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो शिक्षा मंत्री ने इसको लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 16 प्रश्न हो जाएगा, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग भारत का है। तो कितना प्रतिशत भाग भारत का है। तो 2.4%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो था वो दोस्तों प्राण भट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना टूर्नामेंट विंबलडन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आपका 19वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ पत्र या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ पत्र के प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या था। तो विक्रम एस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायकों का गठन अनुमति की। इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और एक और बात बता दूं कि आप दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपका दोस्तों कितना प्रश्न सही है। आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा, पहली बार 1665 में कोशिकाओं को कार्क द्वारा देखा गया था। आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा, पहली बार 1665 में कोशिकाओं को कार्क में के द्वारा देखा गया था। तो किसने देखा था, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चढ़ो। आपका 24वां प्रश्न हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूना का बना हुआ उदाहरण संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर ए की उपस्थिति के सूचकांक करता है। तो ये दोस्तों हमारा किसका दोस्तों धारा को दोस्तों करंट को दोस्तों इस प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न हो जाएगा, लेंस की एसआई मात्रा क्या होता है। तो लेंस का एसआई मात्रा दोस्तों डायोप्टर होता है। और आपका दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मीटर का दोस्तों एसआई मात्रक, मीटर किसका मात्रक होता है और जूल किसका मात्रक होता है, न्यूटन किसका मात्रक होता है। आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा, पसीने से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। पसीने से दोस्तों स्वेदजनक दोस्तों वो हमारे पसीने से निकलता है।
आपका 37वां प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है। तो आधुनिक घटना से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये दोस्तों सही है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 ये भी सही है दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 दोस्तों ये 1910 नहीं दोस्तों, ये दांडी महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा दोस्तों 1930 मार्च 1930 को किया गया था। अमृतसर वाला जलियांवाला बाग हटा ये भी दोस्तों सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कितना किया गया था 1930 में दोस्तों किया गया था। ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि गांधी यात्रा द्वारा दांडी मार्च कब किया गया था, तो 1930 में किया गया था। आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा, 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के बोलने वाले की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये बंगाली भाषा बोलने वाले की सबसे सर्वाधिक इसको है। आपका 29वां प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ा के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो ये दोस्तों हमारा महाधमनी जो होता है वो दोस्तों रक्त को हृदय और फेफड़ा के अलावा अन्य भी जगह पर ले जाती है। आपका 30वां प्रश्न हो जाएगा, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है। तो प्रकृति में कुल हमारे 56 यानी 56 तत्व मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषित होते हैं, इन कोशिका में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ होते हैं, तो कहाँ उपस्थित होते हैं दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली के अवतलत में। ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना। आपका 32वां प्रश्न हो जाएगा, 9 अगस्त 2024 तक किस राज्य ने शांति बढ़ाने और अपनी सीमा विवाद को हल करने का संकल्प किया। तो ये दोस्तों मिजोरम और असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 33वां प्रश्न हो जाएगा, 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब में शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसका शक्ति दोस्तों 0 वाट हो जाएगा। अगर हम कोई भी दोस्तों प्रतिरोध पर कितना भी हमारा प्रतिरोध हो, अगर हम शून्य वोल्टेज आरोपित करेंगे तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 0 वोल्ट दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 34वां प्रश्न है, जमीन पर पैरों तला से निकल जाने मुहावरे का अर्थ है विश्वास न करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकल कार्बन परमाणु कितने बंधन होते हैं, तो एकल कार्बन परमाणु में दोस्तों हमारे 4 बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 36वां प्रश्न हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में पीएससी का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक। आपका 36वां प्रश्न हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में पीएससी का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों विनेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 37वां प्रश्न हो जाएगा, भारत की किस महिला क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के इंटरनेशनल ऑफ फ्रेम में शामिल किए जाने की घोषणा मध्य अक्टूबर 2024 में की। नीतू डेविड को। आपका 38वां प्रश्न हो जाएगा, छोटी अर्थ की भीतरी परत में कई उंगलियां जैसे प्रेक्षण होते हैं जिन्हें कहा जाता है विल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली पर लूटपाट की थी। तो ये किस ईस्वी में की थी दोस्तों, तो 1739 ईस्वी में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 40वां प्रश्न हो जाएगा, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसका ध्यान से दोस्तों सही ऑप्शन देखिएगा। आप लोग देखते देखते तो बोलेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोल रहा है तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम। इसका सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यही प्रश्न दोस्तों पूछेगा कि राष्ट्रीय सिर्फ पूछेगा शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, किनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 41वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल मतदान पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 48 घंटे में दोस्तों अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। आपका 42वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1620 किलोमीटर। आपका 43वां प्रश्न हो जाएगा,
एक मानक पैमाने पर आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों किसने किया था? तो दोस्तों ये डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 44वां प्रश्न हो जाएगा, सीता ने गीता को किताब दी, इस वाक्य में कारक क्या है? तो सीता ने गीता को दोस्तों ये संप्रदान दोस्तों कारक हो जाएगा, इसका डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 45वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी से संबंध काकोरी रेलगाड़ी संयंत्र में नहीं है? तो ये दोस्तों भगत सिंह नहीं है। विश्व व्यापार संगठन दिवस की स्थापना हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन दिवस की स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न 47 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल दोस्तों गेहूं होता है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तब होता है दोस्तों व्यापार अधिवेशन होता है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका 49वां प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में देसी गाय को राज्य माता गौ माता घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बीजे केलर समिति का गठन किसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया है? तो ये दोस्तों एयर इंडिया का निजीकरण। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका ऑप्शन सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 51वां प्रश्न हो जाएगा, कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? तो दोस्तों एल्युमिनियम के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आपका 52वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये दोस्तों 21A इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो कार्यांतरिक चट्टानों का उदाहरण ग्रेफाइट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 63वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परशीतक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 64वां प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा में सर्वाधिक की उत्पादन क्षमता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 65वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 में। निम्नलिखित में से किन पौधे में रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो ये सर्पगंधा से दोस्तों रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो दोस्तों ये दोस्तों हो जाएगा हमारा उड़ीसा छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आपका 67 प्रश्न हो जाएगा, कौन से भारत के राज्य में कोयला का सर्वाधिक भंडार है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 68वां प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो ये दोस्तों बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों घाघरा नदी में दोस्तों रिवर डॉल्फिन पाया जाता है। आपका 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से क्षेत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया है? तो सूरत में। ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं तो ग्लूकोज के अणु दोस्तों पायरुवेट एसिड में टूटते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा।